कभी कभी एक बालक पूरी सृष्टि को बदल देता है। कभी कभी एक माँ की आंखों से निकले आंसू ईश्वर को भी झुका देता है। और कभी कभी एक नन्हा सा संकल्प इतना विशाल हो जाता है कि काल भी उससे छू नहीं पाता। आज जो कथा आप सुनने जा रही है एक केवल एक राजा के पुत्र की कथा नहीं, वह गर्व की कथा है। गर्व की कथा है। वह एक ऐसे बालक की कथा है जिसने अपमान को तप में बदल दिया, मौन को मंत्र बना दिया और अकेले बैठकर वह स्थान प्राप्त किया जहां आज भी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। यह है ध्रुव की कथा। अगर अगर आप गर्भवती है या माँ बनने जा रही है तो यह कहानी केवल एक कथा नहीं, यह आपके शिशु की आत्मा के लिए एक अमृत वर्षा है। और यदि आप एक पिता है या कोई गुरु मार्गदर्शक या स्वयं साधक है तो यह कथा आपको दिखाएगी कि एक सच्चा संकल्प कैसी भी उम्र में ब्रह्मांडों को झुका सकता है। इसके लिए आज आपसे नम्र निवेदन है कि जब यह वीडियो सुनने तो मन को एकदम शांत रखे, जैसे कोई महायज्ञ आरंभ होने जा रहा हो। हर वाक्य मंत्र है, हर शब्द तप है और हर भाव एक दिव्य संदेश है। वीडियो सुनते हुए कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट में ध्रुव जैसे पुत्र की कामना लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस कथा ने आपको छुआ तो उसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और माँ के गर्भ में कोई ध्रुव पल रहा हो। अब दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखो, या अगर आप माँ है तो अपने गर्भ पर, और मन ही मन कहे, हे ईश्वर, मेरे भीतर भी वही ध्रुव जन्म ले जिससे संकल्प से आकाश थरारने लगे। अब कथा आरंभ होती है एक ऐसी रानी से जिसका नाम इतिहास ने बहुत छोटा लिखा, पर उसकी ममता ने एक अमिट सितारा रच दिया। रानी सुनीति। जब कोई औरत माँ बननी है तो उसके अंदर सिर्फ बच्चा नहीं पलता, एक सपना पलता है, एक उम्मीद पलती है, एक भविष्य आकार लेता है। रानी सुनीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो महल की बड़ी रानी नहीं थी, ना ही राजा की सबसे प्यारी, लेकिन उनमें जो था, जो बात थी, वो थी उनका सच, उनका स्नेह और उनका शांत स्वभाव। वो कम बोलती थी, लेकिन हर बात सीधे दिल को छू जाती थी। और जब उन्हें पता चला कि वे माँ बनने वाली है तो उन्होंने उस पल को राजमहल का नहीं, ईश्वर का वरदान मान लिया। उन्होंने सोचा, मुझे जो मिला है वह खास है। अब मैं ऐसा करूंगी, मेरा बच्चा दुनिया में अकेला नहीं होगा, उससे साथ उसकी माँ की ममता भी चलेगी और उसका संस्कार भी। सुनीति ने अपना गर्भकाल पूजा की तरह जिया और सुबह सुबह उठती, शांत होकर भगवान का नाम लेती और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों से बात करती थी। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए ये दुनिया आसान नहीं होगी। शायद तुझे तिरस्कार मिलेगा, शायद तुझे वह प्यार ना मिले जो किसी और को मिलेगा, लेकिन तू घबराना मत। मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगी कि तू दुनिया का सामना कर सके और अकेला नहीं, ईश्वर को साथ लेकर चले। जो भी खाती पहले भगवान को देखती है, प्रभु यह अन्न मेरे बच्चे के विचारों में जाए, इसे ऐसा बना देना कि इससे उसमें करुणा, शांति और ताकत आए। धीरे धीरे महीनों के बीते, रानी ने किताबें पढ़नी शुरू की, रामायण, भगवद गीता, उपनिषद, लेकिन यह पढ़ना अपने लिए नहीं था, यह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए था। वह हर रात सोने से पहले कुछ अच्छा सुनी थी,
कभी तुलसी की आरती, कभी श्लोकों की मधुर ध्वनि, तो कभी बस अपनी सांसों की लय में ईश्वर का नाम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उनके कमरे में यह मंत्र हर रोज गूंजता, और साथ में गूंजती उनकी नर्म सी आवाज, बेटा, मैं चाहती हूं तू राजा बने, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो राज करता है। मैं चाहती हूं तू राजा बने जो खुद को जीत ले। तू ऐसा बने जो दुखों से ना डरे, जो अकेले में भी मुस्कुरा सके, और जो भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सके। वक्त भी रहा था। महल के किसी कोने में रौनक नहीं थी, ना ढोल बजे, ना थाल सजे, ना उत्सव हुआ। लेकिन रानी सुनीति को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी पूजा, उनकी तपस्या बस अपने बच्चों के लिए थी। उनके लिए हर दिन एक साधना था, हर रात एक प्रार्थना। और फिर वह रात आई। रात का तीसरा पहर था। चांद की रोशनाई बहुत शांत थी, और हवा में एक अजीब सी मिठाई थी। इसी पल रानी सुनीति ने एक बेटे को जन्म दिया। ना कोई शंख बजा, ना कोई दिया जलाया, ना किसी ने मिठाई बांटी, पर कहीं ऊपर देवता ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें जान लिया था एक बच्चा आया है जो एक दिन इतना अटल, इतना उज्जवल बनेगा कि खुद आकाश में बैठ जाएगा। उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव अब जन्म ले चुका था। वह कोई सामान्य बालक नहीं था। वह एक संकल्प बनकर आया था। एक माँ के आंसुओं से जन्म और उस माँ की ममता में पला। ध्रुव का बचपन राजमहल में बीता, लेकिन राजसी सुख से नहीं, माँ की गोद, माँ की बातों और माँ की प्रार्थनाओं से। सुनीति हर सुबह उसे उठाती, हाथ पकड़कर सूर्य को दिखाती, फिर कहती, बेटा, सूरज जैसा बनना जो सबसे रोशनी देता है, पर किसी से कुछ मांगता नहीं। ध्रुव शांत था। उसे खेलते समय भी मंदिर के घंटे अच्छे लगते थे। दूसरे बच्चे जहाँ खिलौनों से खेलते, वहां ध्रुव तुलसी के पास बैठकर मिट्टी में कुछ बना रहता। कभी ईश्वर का नाम लिखता, कभी अपनी माँ का नाम मिट्टी में उकेरता और पूछता, माँ, यह जो भगवान है, यह सच में मिलते हैं? सुनीति मुस्कुरा देती, अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान कभी दूर नहीं रहती बेटा। ध्रुव उस वक्त बहुत छोटा था, पर उससे भीतर सवाल बहुत बड़े बड़े उठते थे। महल के बड़े हिस्से में रहते थे राजा उत्तानपाद और उनकी प्रिय रानी सुरुचि। सुरुचि सुंदर थी, चतुर थी और राजा की आंखों का तारा थी। उनका बेटा उत्तम राजा का दुलारा था। ध्रुव को यह भेदभाव शुरू से महसूस होता था, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं उठाया। कभी जब राजा बाहर बगीचे में होते तो ध्रुव दौड़कर वहां जाता और दूर से उन्हें देखता। वह चाहता था एक बार पिता की गोद में बैठ सके, उनसे पूछ सके, पिताजी, क्या आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उत्तम से करते हैं? लेकिन उसका यह सवाल उससे ओठों से कभी बाहर नहीं निकला। वह बस अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या पिताजी मुझे भूल गए हैं? और सुनीति हर बार एक ही बात कहती, बेटा, पिता तो सिर्फ शरीर से पास होते, भगवान तो आत्मा से पास रहते हैं। तू ईश्वर को अपने पिता मान, वो तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव सुनता था, शायद समझ भी रहा था, लेकिन एक बच्चा पिता के स्पर्श को भुला नहीं सकता। और फिर वह दिन आया जिसने ध्रुव को वह बन दिया जो युगों को तक पूजा जाएगा। वो एक शांत दोपहर थी। महल का आंगन सजा था। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गोद में उत्तम बैठा था। राजा उसे कहानियां से सुना रहे और सुरुचि पास बैठी मुस्कुरा रही थी। ध्रुव दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही बात थी, काश एक बार मैं भी पिता की गोद में बैठ सकूं।
उस मासूम इच्छा के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पिता की तरह पिता की तरह देखा। राजा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने दोनों हाथों से राजा के घुटने छुए और बिना कुछ बोले पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश की। तभी सुरुचि की तेज आवाज गूंजी रुके। तुम क्या करते रहे हो? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह स्थान किसका है? ध्रुव ठीक गया। वो नीचे उतर आया। उसने नजरों उठाकर कुछ कहने की कोशिश की पर तभी सुरुचि का अगला वाक्य उसके सीने से में तीर की तरह चुभ गया। तुम राजा की गोद में बैठने लायक नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी कोख में जन्म नहीं लिया। यह गोंद सिर्फ मेरे पुत्र के लिए है। अगर तुम्हें यह सुख चाहिए तो अगले जन्म मेरी कोख से जन्म लेना होगा, समझे? ध्रुव को सब सुनाई दिया। शब्द थोड़े थे लेकिन चोट गहरी थी। राजा ने कुछ नहीं कहा। उनका सिर झुका था या शायद उन्होंने चुप्पी का चुनाव किया था। ध्रुव की आंखों भर आई। उसकी पीठ सीधी थी पर दिल भारी हो गया था। वो धीरे धीरे मुड़ा और वहां से चला दिया। वो कोई जोर से रोता नहीं गया, वो शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, वो बस चला गया। माँ माँ कहते हुए राजमहल की गलियों में उसकी आवाज गूंज रही थी लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ एक ही इंसान था जो उसका आवाज को सुनते ही कांप उठी। वो थी सुनीति। उसने पूजा का दीपक वही छोड़ दिया और नंगे पांव दौड़ पड़ी। ध्रुव को अपनी गोद में लिया, उसकी धड़कनों को सुना और पूछा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव की आवाज कांप रही थी। माँ ने कुछ नहीं किया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस पिताजी की गोद में बैठना चाहता था लेकिन रानी ने मुझे धक्का नहीं दिया माँ। पर वो शब्द, उन शब्दों ने मुझे बहुत अंदर से हिला दिया। माँ की आंखों में पानी भरा आया। वो समझ गई ध्रुव अब वही ध्रुव नहीं रहा। वो अब उसके भीतर कुछ टूटा है और उसके टूटने की आवाज इतनी धीमी है कि कोई और सुन नहीं सकता लेकिन एक माँ जरूर सुन सकती है। सुनीति ने अपने आंसू पोंछे फिर धीरे धीरे बोली, बेटा, जब इस धरती की गोंद तुझे नहीं मिलती तो आसमान की गोंद तुझे बुलाती है। अगर राजा ने तुझे नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं, राजाओं के राजा भगवान तेरा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव ने माँ की आंखों में झांका। वह अब डर में नहीं, किसी संकल्प में डूबा हुआ था। उसने कहा, माँ, क्या भगवान सच में मिलती है? सुनीति बोली, अगर दिल सच्चा हो तो हर कदम पर। ध्रुव बोला, मैंने भगवान से मिलने चाहूंगा माँ। मैं पूछूंगा, क्या मैं उन्हें भी उतना प्यार नहीं हूँ? क्या उनके दरबार में भी फर्क होता है? सुनीति ने उसका माथा चूमा। जाओ बेटा, जाओ, लेकिन इस मन से मत जा कि कोई तुम्हें नहीं चाहता। इस भाव से जा कि तुम्हें खुद को साबित करना है, ना किसी को हराकर, ना किसी से लड़कर, बल्कि खुद से जीतकर। ध्रुव ने उस रात माँ की गोंद को आखिरी बार गले लगाया और अगले दिन सुबह राजमहल के गेट से बाहर निकल गया। नंगे पांव, छोटे कपड़े और एक बड़ा सपना लेकर वो चल पड़ा भगवान की तलाश में। जब कोई साल का बच्चा अपमान सहकर छोड़ देता है तो वह सिर्फ दरवाजा पार नहीं करता, वह अपनी मासूमियत को भी पीछे छोड़ देता है। ध्रुव ने जब महल का द्वार पार किया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थी लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या भगवान भी मुझे ठुकरा देंगे? वो नंगे पांव था, सामने रास्ता लंबा था, ना कोई साथ था, कोई ठिकाना, पर उसके भीतर जो जल रहा था वो एक उम्मीद थी। सुबह की हल्की धूप, पैरों के नीचे की जमीन, हवा की थरथराहट, ध्रुव सब महसूस कर रहा था। जैसे प्रकृति उससे पूछ रही थी, तू कहाँ जा रहा है? यही नन्ही यात्रे। और ध्रुव बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ।
मुझे उनसे बात करनी है। कुछ दूर एक नदी बह रही थी। ध्रुव वहां रुका, हाथ पैर धोए, ताजी हवा में सांस ली। फिर माँ की हुई बात याद आई, जब तक जाओ तो सांस में भगवान को पुकारना, वो वही मिलेगी। ध्रुव ने आंखों के बंद की और धीरे से बोलना है, भगवान क्या आप सच में हैं? उसके शब्द शब्द में हवा में भूल गई। जो अदृश्य शक्ति सुन रही थी। और रात का समय था। जंगल की सरसराहट तेज हो गई थी। पत्तों की आवाज दूर कहीं किसी जानवर की चीख और ऊपर खुले आकाश में चमकते तारे। ध्रुव ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने घुटनों में सिर छुपा लिया। माँ की गोद या आ रही थी। उसने खुद को कसर पकड़ा और पहली बार अकेले में रोया। वह नहीं जानता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि आत्मा के भावों को भी पढ़ता है। देवर्षि नारद जो देवताओं के संदेशवाहक है, जो ज्ञान और भक्ति के संगीतकार है, वह उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने एक बच्चों की सिसकियां सुनी। वह पास आए और देखा एक छोटा बालक जिसके चेहरे पर आंसू भी थे और प्रकाश भी। नारद जी ने प्यार से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। नारद जी मुस्कुराए। इतनी सी उम्र में ऐसा उत्तर सुनकर उनका दिल भर आया। भगवान कहाँ मिलेंगे तुम्हें? ध्रुव ने पहली बार ऊपर देखा। उनकी आंखों में लाल सी पर संकल्प से भरी थी। जहां वह रहते हैं मैं ही वही जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं उन्हें अपना सच्चा दिल दूंगा। नारद जी एक क्षण को चुप हो गए। फिर उन्होंने ध्रुव के पास बैठकर पूछा, बेटा ये बात किसने बताई तुम्हें कि भगवान को ढूंढा जा सकता है? ध्रुव ने कहा, मेरी माँ ने। उन्होंने कहा, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान कभी दूर नहीं होते। नारद जी की आंखों भर आई। वह समझ गई ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा भगवान को ढूंढने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन रास्ता है यह। ध्रुव बोला, मैं सब सह लूंगा, बस आप मुझे रास्ता दिखाई दीजिए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। फिर एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा यही वह नाम है जो तुझे भगवान के सबसे करीब ले जाएगा। तू जंगल के उस घने भाग में जा। वहाँ कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तू बस इस मंत्र का जाप कर। दिन रात उठते बैठते सोते जागते ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। अब उसके पास एक नाम था, एक मंत्र था और एक दिशा थी। नारद जी वहां से चल गए, लेकिन उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, ए प्रभु ये बच्चा आपकी गोद महा रहा है। अब आप खुद निर्णय कीजिए, क्या आप इसे मिलने देंगे या फिर संसार जैसा बना रह देंगे? उस रात ध्रुव ने एक नया जीवन शुरू किया। अब वह कोई दुखी बालक नहीं था, अब वह एक साधक था। जंगल के एकांत नदी के किनारों पेड़ों की छांव में वह मंत्र जप रहा था, धीरे धीरे लगातार बिना रुके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर दिन हर रात हर सांस में वो भूखा था, पर उसका मन तृप्त था। वह अकेला था, पर उसे किसी की कमी नहीं लग रही थी। वह छोटा था, पर उसके संकल्प इतने बड़े थे कि खुद देवता भी आश्चर्य में थे। और फिर कुछ बदलने लगा। प्रकृति शांत हो गई, पेड़ हिलने बंद हो गए, पक्षी दूर दूर से आकर ध्रुव के पास बैठने लगे। जंगल में एक जगह अब सिर्फ भगवान के नाम की ध्वनि थी, क्योंकि वहां एक बालक पूरे ब्रह्मांड को पुकार रहा था और भगवान अब सुनने लगे थे। जंगल की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वहां एक शांति फैलने लगी थी, जैसे सारी प्रकृति किसी छोटे बालक की साधना को पहचानने लगी हो। ध्रुव अब किसी के लिए एक बच्चा नहीं था, वह एक साधक बन चुका था। वो दिन में ना कुछ खाता, ना किसी से बात करना था ही अब की थकान को महत्व देता। वह बस
बैठ रहा था, आंखों बंद किए और मंत्र जपता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरुआत में वह बोलकर जाप कर रहा था, फिर धीरे धीरे उसकी जुबान मौन हो गई। अब सिर्फ उसका मन मंत्र बोल रहा था। वो अब बाहर की आवाजों नहीं सुनता था, वो भीतर की यात्रा पर निकल चुका था। जिस जगह वह बैठा था वही नीचे घास झुक जाती, पेड़ झूमने लगते, पंछी आकर मौन हो जाते। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने उस छोटे बालक को देखा, ना कोई भय ना कोई हरकत। उन्होंने तीर चलाया, लेकिन वह तीर हवा में ही रुक गया, जैसे किसी की अदृश्य दीवारों ने उसे रोक लिया। और उस दिन से कोई भी ध्रुव के पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक बालक नहीं बैठा था, वहां एक तपस्वी बैठा था जिसके ईश्वर की छाया थी। 1 महीना बीता, ध्रुव ने सिर्फ फल खाकर तप किया, फिर दूसरा महीना केवल सूखी पत्तियों की, तीसरा और उसके खाने भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी और मंत्र। फिर चौथा महीना, अब वह सिर्फ सांसों से जी रहा था, जैसे हवा भी उसमें प्रभु का नाम बोल रही थी। और तब 5वें महीने के अंत में पूरे जंगल की गति बदल गई। धरती कांपी, खड़ाए, वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ध्रुव की आंखों में अब भी बंद थी, पर उसके चेहरे पर तेज था, जैसे कि देवता की मूर्ति में जान हो गई। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार सिर्फ ध्रुव को नहीं, पूरा तो पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। ईश्वर स्वयं श्री नारायण हरि प्रकट हुए और उनका स्वरूप शांत था। नेत्रों से करुणा बरस रही थी और उनके चारों ओर प्रकाश के लहराते मंडल थे। उन्होंने देखा एक नन्हा बालक ध्यान में लीन, कुछ ना मांगे वाला, सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए जीत लिया बैठा है। श्री हरि मुस्कुराए, फिर उनके ओठों से एक मधुर स्वर निकला। ध्रुव एक बार, फिर 2 बार, तीसरी बार जब उन्होंने पुकारा तो ध्रुव की पलकें कांप उठी। उसने धीरे से आंखों खोली और जैसे ही उसकी नजर भगवान नारायण पर पड़ी, वो एक क्षण को कुछ समझ नहीं पाया। वह स्तब्ध था, उसकी सांस थम गई थी। जिससे उसने केवल सुना था, जिसे वह केवल मन में सोचा था, वह सामने खड़ा था। ध्रुव ने खुद को संभाला, फिर कांपते हुए दोनों हाथों जोड़े और धीरे से बोला, प्रभु आप सच में आ गए। ईश्वर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ पुत्रा, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तेरी तपस्या, तेरी सच्चाई, तेरा अकेलापन, तेरी पुकार, सब कुछ सुनाई दिया मुझे। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु क्या अब आप मुझे छोड़ देंगे? श्री हरि ने बोला, नहीं बेटा, अब तू मेरा हो गया है और तेरा मैं तेरा। ध्रुव धीरे से बोला, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आप मुझे कभी भूलना मत। मेरी माँ को दुख मत देना और मुझे ऐसा बना देना कि लोग मेरे नाम से आपको याद करें। भगवान ने मुस्कुराहट कहा, बेटा तू अब केवल एक बालक नहीं है, तू अब ध्रुव बन गया है, अटल, अडिग, अमिट। तेरे लिए मैं एक स्थान बनाऊंगा जहाँ सूर्य, चंद्रमा और सितारे भी घूमते रहेंगे, लेकिन तू स्थिर रहेगा। तेरा नाम सदा आकाश में चमकेगा। हर माँ तुझ जैसे पुत्र की कामना करेगी। हर साधक तुझे याद करेगा जब वह अपने जीवन में हारने लगेगा, क्योंकि तू तप की मिसाल है, भक्ति की परिभाषा है और एक माँ के आंचल की सबसे सुंदर कहानी है। ध्रुव कुछ बोल नहीं पाया, उसने सिर्फ भगवान के चरणों में सिर रखा दिया और उस पल जैसा समय गया था, धरती, आकाश, नक्षत्र, दिशा सब गूंजने लगे एक ही नाम से, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अब वह नहीं था जो कुछ महीने पहले राजमहल से अपमानित होकर निकल था। वह अब कोई रोता हुआ बच्चा नहीं था, जो अब ईश्वर का स्पर्श पाया हुआ एक दिव्य, तेज, चमकता हुआ तपस्वी ध्रुव बन चुका था, जिसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया, अपमान को अपना मंत्र और भूख प्यास को भक्ति में बदल दिया। भगवान श्री हरि ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और मधुर स्वर में कहा, अब समय है लौटने का है बेटा। तेरा पिता को भी अपनी भूल का भान हुआ है। तेरी माँ ने आज भी अपना आंचल तेरा नाम का रखा है।
चल इस संसार को दिखा कि एक बालक सिर्फ नाम से छोटा होता है। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान ने उसके सिर को स्पर्श किया और एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। जिस रथ पर बैठकर ध्रुव अपने राज्य की ओर लौटा, उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि रास्ते के वृक्ष तब झुक गए। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा कर ले गए। ऋषियों ने अपने आश्रमों से लिखकर कर आशीर्वाद दिया, जाओ बालक, तेरी भक्ति को युगों तक याद रख जाएगा। उस दिन राजा उत्तानपाद के महल में कुछ बेचैनी थी। रानी सुनीति का हृदय व्याकुल था। हर सुबह की तरह वह तुलसी के पास बैठी और अपने बेटों को याद करते हुए आंखों बंद कर कर प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, बस एक बार मेरा बेटा लौट आएगा, उसका चेहरा देख लूं, उसकी छोटी सी हथेली पकड़ लूं, फिर चाहे आप मुझे कभी भी भुला ले। और तभी एक दिव्य प्रकाश से महल का आंगन चमक उठा। लोगों ने ऊपर देखा, विस्मय में चिल्ला उठे, वो देखो, कोई रथ आ रहा है, उसमें कोई बैठा है, पर उसका चेहरा ऐसा तेजस्वी है कि आंखों टिकती नहीं है। रथ महल के सामने आकर रुका। सब स्तब्ध थे और फिर जैसे समय था, उस रथ से उतरा एक बालक, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई भय था, ना कोई झुका। वह सीधा चलकर महल के अंदर पहुंचा। रानी सुनीति, जो अब भी आंखें बंद किए प्रार्थना में बैठी थी, उन्हें जैसे भी इन्हें छून लिया। उन्होंने आंखें खोली। सामने उनका बेटा ध्रुव खड़ा था। वैसा ही जैसा गया था, पर अब वैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि शांति थी। एक अजीब सी अड़िगता थी, जैसे वह हर तूफान से गुजर कर लौटा हो और अब कुछ भी उसे डिगा नहीं सकता। माँ और बेटा कुछ देर तक एक दूसरों को देख रहे। फिर सुनीति ने उसे अपने गले लगा लिया और रो नहीं, बस उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो सच में मेरा तारा बन गया है बेटा। अडिग चमकता हुआ, और अब दुनिया तुझे देखकर यह कहेंगी, माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उधर राजा उत्तानपाद को जब ये समाचार मिला कि ध्रुव लौट आया है और भगवान स्वयं उसे छोड़कर गए, तो कांप उठे। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और फर्श पर बैठकर अपनी गलती स्वीकार की। फिर दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव के सामने आए। बेटा, तेरा अपमान देखकर भी मैं चुप रहा था, तेरे आंसू देखकर भी मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन तू मुझसे बहुत बड़ा निकला। मैं तुझे बेटा कहने का अधिकार नहीं रहा। ध्रुव ने अपने पिता को हाथ पकड़कर उठाया और सिर्फ एक वाक्य बोला, पिताजी, जब ईश्वर ने मुझे अपना लिया तो मैं किसी से शिकायत क्यों करूं? राजा ने उसे गले से लगाया और उसी दिन राजा उत्तानपाद ने राजगद्दी छोड़ दी। ध्रुव को राज्य सौंपा गया, पर ध्रुव को राज्य का कोई लोभ नहीं था। उसे तो अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, ईश्वर की संगति, माँ की छाया और ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। ध्रुव ने वर्षों तक राज किया, पर एक राजा की तरह नहीं, एक सेवक की तरह। उसी की प्रजा उसे पूछती थी, संत उसे आशीर्वाद देते थे और उसकी माँ हर रोज तुलसी के आगे प्रभु का धन्यवाद करती थी। और फिर जब ध्रुव का सांसारिक समय पूर्ण हुआ, तो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, बेटा अब तू चल, तेरे लिए आकाश में एक स्थान तय किया गया है, जहां तू सदा रहेगा, जहां जे तू दुनिया को दिशा देगा। और वह स्थान या ध्रुवलोक, जहां आज भी सप्तर्षि, चंद्रमा, सूर्य सब उसकी परिक्रमा करते हैं। वो तारा जो हर रात आकाश में स्थिर चमकता है, और सिर्फ एक तारा नहीं है, वह एक माँ की ममता का प्रणाम है। वह बालक के तप का परिणाम है और एक ईश्वर द्वारा दी गई अमृत का चिन्ह है। अगर आपने आज तक कोई कहानी दिल से सुनी हो, तो ध्रुव की यह कथा उस अनुभव से कहीं ऊपर की चीज है। यह बताई है कि जब संकल्प सच्चा हो, माँ की गोद में मिला संस्कार मजबूत हो और जीवन में कहीं ईश्वर का नाम हो, तो एक छोटा सा बच्चा भी तारों से ऊपर उठ सकता है। अगर आप इस कथाओं को आज तक सिर्फ बल्कि जीत मान रही थी, तो अब सुनिए, यह जीत सिर्फ एक बेटी की नहीं थी, एक जीत की, माँ की, और जी
बोली थी कम थी, पर हर सांस में प्रार्थना करती थी। जिसने अपने बेटे को राजमहल नहीं संस्कारों की छाया में पाला, जिसने कभी यह सवाल नहीं किया कि क्यों मेरे पति मुझे छोड़ जा रहे हैं, बल्कि यह तक कि अगर जीवन साथ नहीं दे रहा है तो मैं अपने गर्व में ईश्वर को बुलाऊंगी। रानी सुनीति वो सिर्फ ध्रुव की माँ नहीं थी, वह एक मंत्र थी, एक प्रेरणा थी जो हर माँ के भीतर आज भी जाग सकती है। और यह कारण है कि आज जब कोई माँ यह कथा सुनती है तो उसकी आंखों में नम हो जाती है और गर्भ में पल रहा शिशु और मौन होकर सुनने लगता है, क्योंकि ये कथा गर्भ में दिए जाने वाली सबसे पवित्र संस्कारों का चित्र है। तो अब सुनिए ध्रुव की इस कथा का से गर्भवती स्त्रियां क्या सीख सकती है। जब आप माँ बनती है तो आपकी हर भावना शिशु तक जाती है। रानी सुनीति जब भी भगवान का नाम लेती थी वह सिर्फ पूजा नहीं थी, वो उनके गर्भ शिशु के लिए दिशा बन रही थी। इसलिए जब आप प्रसन्न होती है तो शिशु के मन में उजाला होता है, जब आप डरती है तो शिशु के भीतर कंपन होता है, जब आप शांत होती है तो शिशु की आत्मा में शांत उतरती है। इसलिए माँ बनना केवल शरीर से नहीं विचारों से भी होता है। जिस समय कोई आपको नहीं समझाता उस समय भी आपका बच्चा सब समय समझ रहा होता है। सुनीति को सबने भुला दिया था, राजा ने मौन साध लिया था, दूसरी रानी ने तिरस्कार किया, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा ध्रुव सब देख रहा था और सुन रहा था। इसलिए जब आप भी गर्भवती होती है तो अकेलापन भी एक शिक्षक बन जाता है। अगर आप उसे संस्कारों से भर दे, मां के मौन आशीर्वाद से संतान का भाग्य बदल सकता है। सुनीति ने कभी बुधा नहीं दी, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस भगवान को पुकारा और उनका बेटा ध्रुवलोक का राजा बन गया। इसलिए शब्दों से नहीं, माँ के मौन विचारों से शिशु के भविष्य की दिशा तय होती है। अगर आप अपने गर्भ में ईश्वर को जगह देती है तो आपका शिशु भी किसी भी अपमान को अपना तीर्थ बना सकता है। ध्रुव को गोद में नहीं बैठने दिया गया, उसका मजाक उड़ा गया, लेकिन वह बालक कुछ ही महीनों में ईश्वर की गोद में बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसे गर्भ में ही सिखाया था, दुनिया अगर तुम्हें नीचे गिराए तो भगवान को पकड़ लेना। एक माँ अगर चाह लेती थे उसके गर्भ से कोई भी ध्रुव जन्म ले सकता है। ना महल चाहिए, ना साधन चाहिए, कोई बड़ा कुल या नाम ना चाहिए, बस चाहिए एक माँ का शुद्ध मन, सच्चा तप और संस्कारों से भरी दिनचर्या। तो अब जब आप माँ बन रही है तो याद रखिए, आपके भीतर जो पल रहा है वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह भावी चरित्र है, वह आने वाला समाज है, एक युग का बीज है। आप चाहे तो उसके राजा बना सकती है या ध्रुव बना सकती है। राजा को कोई याद नहीं रखता, लेकिन ध्रुव आज भी हर रात आकाश में चमकता है। अगर आप चाहे कि आपका शिशु भी अपने जीवन में कभी डर से ना थमे, अपमान से ना डरे और अकेले में भी ईश्वर को अपने साथ खड़ा पाए, तो आज से ही अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने भोजन में प्रार्थना मिलिए, अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए और अपनी वाणी को कोमल, मधुर और सच्चा रखिए। गर्भ संस्कार कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, ये तो बस एक माँ का वह मौन प्रेम है जो शिशु को ध्रुव बना सकता है।